रेनर मारिया रिल्के जी द्वारा रचित मेरे बिना तुम प्रभु कविता को आज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो चलिए एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है बीएससीबी एग्ज़ाम हेल्पर में। और पिछले दिन हमने स्वदेशी कविता को देखा था। आप लोगों को लग रहा होगा कि हम एक सीक्वेंस में सारी कविता को क्यों नहीं देख रहे हैं। पहले था नाम 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 बिनु जग मतलब गुरु नानक जी का जो कविता था, उसके बाद रसखान का, उसके बाद आपका इनका गरानंद का, उसके बाद स्वदेशी था। तो देखिए एक सीक्वेंस जो बुक में दिया गया है, क्या मतलब ज़रूरी नहीं रहता है कि आप सीक्वेंस से पढ़ें। सबसे पहले जो मज़ेदार है, मज़ेदार चीज़ों को कर लें ताकि आपको आपके अंदर अभी के समय में मूल रूप से स्टूडेंट के अंदर पढ़ाई का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। तो उस इंटरेस्ट को जगाने के लिए कुछ वैसे कविता को हम उठा रहे हैं जो कि हमारे दृष्टिकोण से लगता है कि वो आपके अंदर एक पढ़ने का ललक जगा सकता है। तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, नहीं तो हम भी एक सीक्वेंस में ही पढ़ाते हैं और अगर आप लोग कहिएगा तो सीक्वेंस में ही पढ़ाएंगे। तो चलिए, और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सीक्वेंस में पढ़िए, सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, कुछ वैसे चैप्टर होते हैं जिनसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, जैसे में कि स्वदेशी कविता हुआ, सुमित्रानंद पंत जी का एक हो भारतवासी, भारत माता हुआ, इसके बाद आपका हिरोशिमा हुआ, रेनर मारिया रिल्के जी का ये कविता मेरे बिना तुम प्रभु, जीवनानंद दास का लौट कराऊंगा। फिर इन सब कविताओं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम इसको इस कहाँ भी इनका जन्म हुआ, कैसे इनकी पढ़ाई हुई, क्या इनका बैकग्राउंड है, ये सब जान लेते हैं। रेनर मारिया रिल्के जी का जन्म 4 दिसंबर 1875 ईस्वी के प्राग ऑस्ट्रिया में हुआ था, जो कि अब वर्तमान में जर्मनी में है। इनका पिताजी का नाम जोसेफ था, जोसेफ रिल्के था, और माता का नाम सेफिया था। इनकी शिक्षा में अनेक प्रकार की बाधाएं जिनको ही पार करते हुए भी एक उच्च स्तरीय शिक्षा को प्राप्त किया। और ये मूल रूप से देखिए जर्मन भाषा के कवि थे। और ये जो आपका कविता है, यह भी आपको जर्मन में ही दिया गया था, लेकिन इनका हिंदी अनुवाद किया गया। और सब तो उनके बारे में भी अभी हम आपको बने प्रसिद्ध कवि धर्मवीर भारती द्वारा इस कविता को भाषांतरित किया गया और इन्होंने अनेक प्रकार की गीत सिनेमाएं लिखी। इनका जन्म 29 दिसंबर 1926 को हुआ। और मतलब कि इस कविता में उन्होंने भक्त और भगवान का जो वर्णन किया है, वह वर्णन मतलब यूनिक है, अद्वितीय है। तो उस वर्णन को देखिएगा। और ये जो लेखक परिचय होता है, उससे क्लास 10th में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, क्वेश्चंस आपकी कविता से आते हैं। तो कविता को देखना जरूरी रहता है। तो एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लोग खुद से लेखक परिचय को कम से कम 2 बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद तो हम जो इधर पढ़ा देंगे तो वो हो जाएगा आपको। आपको एक टास्क है बस, इस जो हमें ये नोट्स है इसको मतलब पढ़ लीजिएगा। और जिसके पास लॉकडाउन की वजह से कुछ लोग कहते हैं कि सर बुक नहीं है, तो देखिए हम एक लिंक आप लोगों को देंगे पीडीएफ अथी में, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से उसको डाउनलोड कर दीजिएगा तो सारी बुक आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। नहीं तो एक व्हाट्सएप नंबर रहेगा, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, आपको पूरा बुक मिल जाएगा क्लास 10th का एनसीईआरटी से लेकर केसी सिन्हा भी होगा तो हम आपको दे देंगे। तो बने रहिए मेरे साथ पीडीएफ के फॉर्म में। चलिए, तो कविता देखने से पहले शब्दार्थ को एक बार देख लेते हैं। जलपात्र मतलब पानी रखने का आवर्तन, प्रति मतलब प्रवृत्ति, कर्म का स्वभाव, निर्वर्तित मतलब ये घर, पादुका मतलब चप्पल जूते खड़ाव आदि, लवादा मतलब चोंगा, कपोल मतलब गाल, सैया मतलब बिस्तर। ये इतना ही मतलब शब्दार्थ दिया गया था। चलिए, जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे। मैं तुम्हारा जलपात्र टूट कर बिखर जाऊंगा। देखिए, इस कविता को समझिए, इस प्रकार समझिए। यह कविता भगवान को एक प्रकार से चैलेंज करता है और भगवान को चुनौती देता है और भगवान को मतलब अ, बताना चाह रहा है कि प्रभु अगर मेरा अस्तित्व नहीं रहा और मैं जो ये तुम्हारा जल का पात्र हूँ, अगर एक दिन टूट कर बिखर जाऊंगा ना, तो तुम क्या करोगे। प्यास लगेगा तो प्यासे रह जाओगे, बिना पानी के तरफ कर रह जाओगे। इसलिए प्रभु भक्त को पहचानिए और भक्त के साथ जो अन्याय हो रहा है मतलब उसको महसूस कीजिए और उसके साथ खड़ा रहिए। एक प्रकार से भगवान से यहाँ पे सवाल पूछने का काम रिल्के जी ने किया। जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वादहीन हो जाऊंगा। अरे प्रभु, ये जो तुम मतलब हमारे बल पे इतना इटराते हो ना, इतने दुख दर्द तकलीफ के बाद भी, मदिरा मतलब इतने दुख दर्द चाहते हैं, अगर एक दिन हम खत्म हो जाएंगे ना तो इस सब आपका खत्म हो जाएगा। इसलिए पहचानिए और हमको भी हमारा जो हमारे हिस्से का जो चीज़ है वो हमको दीजिए।
मैं तुम्हारा भेष हूँ, मैं तुम्हारी वृत्ति, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। अरे मैं प्रभु, मैं ही आपका भेष हूँ, मतलब हमसे ही आपका पहनावा ओढ़ावा है, हमसे ही आपका पहचान है, और हमसे ही आपका जो ये अभिमान है, आपका ये जो कुल है, कुल की परंपरा है, मतलब वृत्ति है, वो बची हुई है। मुझे खोकर ना, अगर भक्त नहीं रहा इस संसार में, तो भगवान अपना अर्थ खो देगा, अर्थहीन हो जाएगा। और समझ गए? मेरे बिना प्रभु, मेरे बिना तुम गृहहीन निर्वसित हो होगे स्वागत विहीन विहीन। अरे प्रभु, अगर हम नहीं रहे ना, तो ये जो बड़ी बड़ी इमारतें और मंदिर मस्जिदों के अंदर जो तुम रहते हो, जो आप रहते हो, वह भी मतलब ढह जाएगा, वह भी टूट जाएगा, तो बेघर हो जाओगे आप। इसलिए भक्त ही सब भगत के बस में है भगवान। एक गाना आप लोग सुने होंगे, इस गाना को उन्होंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया, एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। चलिए, मैं तुम्हारी पादुका हूँ, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, वो भटकेंगे लहूलुहान। अरे प्रभु, ये जो आपके नर्म पाँव है ना, उसका भी पादुका चप्पल मैं ही हूँ। अगर मेरा अस्तित्व नहीं रहा ना, तो ये जो आपका पैर है वो लहूलुहान होकर भटकेगा। इसलिए प्रभु पहचानिए, और हमारा जो स्थान है वो स्थान दीजिए। तुम्हारा शानदार लवादा गिर जाएगा, तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपड़ों के नर्म सैया पर विश्राम करती थी, निराश होकर वह सुख खोजेगी, मैं उसे देता था। ये जो आपका शानदार लवादा है ना, इतना बड़ा, यह करेंगे भगवान को, वह करेंगे, वो सब गिर जाएगा। और आपकी कृपा दृष्टि, अगर मेरी कृपा दृष्टि आपके ऊपर से उठ गई ना, तो ये जो नर्म सैया, नर्म होठों पे जो आपको राम राम अल्लाह अल्लाह ये सब करके आपको मतलब ज्ञान मतलब स्थान देते हैं, वो सब खत्म हो जाएगा, और आप निराश होकर वो नर्म सैया को खोजिएगा। इसलिए प्रभु हमें इसलिए हमें कम मत आकिए। हम हैं तो आप हैं, हम नहीं तो आप नहीं। दूर चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख, मतलब दूर चट्टानों की गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुल जाओगे। ये जो पूजा पाठ होता है बंद हो जाएगा, तो मतलब आपका सारी सुख सुविधाएं खत्म हो जाएगी। प्रभु प्रभु मुझे आशंका होती है, मेरे बिना तुम क्या करोगे। अरे प्रभु, कभी कभी तो हमको शक और संदेह होता है कि अगर हम नहीं रहे तो आप क्या कीजिएगा। इसलिए घमंड मत कीजिए, यह घमंड आपको बहुत बड़ा भारी पड़ जाएगा। इस कविता के माध्यम से मारिया रिल्के जी ने भगवान को चैलेंज करके समझाने का प्रयास किया। समझाने का क्या, प्रश्न पूछा, और एक तार्किक रूप से सभी प्रश्नों का खुद उन्होंने अपने आप से एक प्रश्न पूछा, और अपने आप ही उस प्रश्नों का उन्होंने जवाब भी दिया। तो यह कविता एक तार्किक था, और यह इस कविता का तर्क यही था कि भगवान जो भी मतलब परिकल्पना नहीं किया जाता। इसलिए भक्त ही सब कुछ है, भक्त के बस में ही भगवान है। तो भक्ति कीजिए तो आपको सब कुछ मिलेगा। मारिया रिल्के जी ने बताने का प्रयास किया, और भगवान को आंख खोलने का प्रयास किया, आईना दिखाने का प्रयास किया, और इसके क्वेश्चन आंसर भी जल्दी कर दिए जाएंगे। तो चलिए, हमने आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया, और होपफुली आप लोग समझ गए होगा तो आप लोग क्वेश्चन आंसर देखिएगा, अगले क्लास में इसका क्वेश्चन आंसर कर दिया जाएगा। तब तक के लिए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, जय हिंद, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।